जी नाज़रीन, आज जो है ना, आज और कल जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया है, सब पे एक जो सियासी जमात है उसके कारकुन आपस में झगड़ रहे हैं, जिसका जो बहुत ज़्यादा शोर गुल है वो पीटीआई के दो वो सलमान अकरम राजा और शानदाना गुलजार और मिसाल यूसुफजई के दरमियान होने वाली जो लड़ाई है, वो आपस के मामला, पैसों के एक दूसरे पे इल्ज़ामात, वो बहुत गर्मा गर्म बहस जारी है। पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो इस बारे में सलमान भाई से हम पूछने जा रहे हैं, ये मामला क्या है। एक दूसरे पे करोड़ों रुपए के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, और जो मिसाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की जो वीडियो लीक भी आई थी, इस बारे में हम आपको कुछ बैकग्राउंड में भी लेके चलेंगे। चलें सलमान भाई की तरफ चलते हैं कि क्या मामला आता है। सलमान भाई, ये आप कुछ नाज़रीन को बताएं। जी, ये बात समझने के लिए ना, इनकी जो सारी डिस्कशन चल रही है फैसल भाई, उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी निज़ाम है ना, वो एक महंगा तरीन सियासी निज़ाम है। जो इस गुफ्तगू से आपको पता भी लग गया है कि जो आपस में वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो गरीब पॉलिटिशियन है ना, ख्वाह वो कौंसलर से लेवल से लेकर सदर के लेवल तक वो इलेक्शन अब नहीं लड़ सकता। वो बेशक बार कौंसिल का इलेक्शन हो, वो बेशक जो है किसी कह लें कि और बाजार का इलेक्शन हो, किसी जो है कह लें कि हमारे अब गुजरांवाला में हो रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के या दूसरे शहरों में इलेक्शन हो, वो नहीं लड़ सकता। अब जल्द से जुलूस जो निकलते हैं उसके लिए करोड़ों रुपए का फंड्स चाहिए, जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए दरकार होता है। इसी मामलात में जो ये कुछ ले दे हो रही है, वो यही है कि जो फंड्स आ रहे हैं या इस्तेमाल होने चाहिए, वो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो सलमान भाई, इसमें इल्ज़ामात जो बड़े संगीन नोयत के हैं। उन्होंने कहा जी, पंजाब बार के लिए जो फंड रिलीज़ हुए, हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के लिए जो फंड रिलीज़ हुए, यानी कि वो जितने फंड्स बाहर से आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं, उनके बारे में पूछा। एक दूसरे से कह रहे हैं कि आपने मिसयूज़ किया, क़यादत पे उंगलियां उठा रहे हैं। अभी तो ये पार्टी ज़ेर अताब है, तो इसका ये करोड़ों की करप्शन अभी ज़ेर अताब होते हुए भी हो रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मैं इसमें बहुत ही आपने अच्छा फैसल भाई सवाल किया है कि अब ये जो अदारे हैं ना, यानी सबसे पहले इसमें इलेक्शन कमीशन, दूसरा जो हमारी कोर्ट्स हैं, जिन्होंने ये फैसला किया कि एक तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले एक पार्टी थी, उन्होंने जब इलेक्शन का वक्त आया लास्ट इलेक्शन में, उसमें एक पटिशन फाइल कर दी गई ऑनरेबल अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो पीटीआई के इलेक्शंस नहीं हुए, जिस वजह से उन्हें निशान ना मिला। अब सबसे पहले तो जिसने भी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाना है, उन्होंने ये साबित करना है कि पीटीआई इज़ अ पार्टी। अब जो पीटीआई को निशानात दिए गए थे इलेक्शंस के दौरान, वो बल्ला इंतखाबी निशान नहीं था। अब ये ओहदेदारान पार्टी के, ये तो अभी ये नहीं पता है कि ये जो ओहदेदारान है, ये उनके सियासी मुखालफिन उन्हें किस पार्टी के ओहदेदार कहेंगे। पार्टी तो वैसे ही ख़त्म है, और एलिगेशन लगाने के लिए करप्शन के किसी सियासी पार्टी पर, सियासी पार्टी का जो एक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना और उसका एक वजूद होना ज़रूरी है। तो जो मिसाल यूसुफजई ने साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब जो चेयरमैन है पार्टी के, उनके ट्विटर हैंडल को भी मिसयूज़ करने की बात की है कि उसको भी सलमान अकरम राजा साहब जो इस्तेमाल करते रहे हैं इसी बेनिफिट्स के लिए। इस बारे में आपकी क्या राय? मैं सबसे पहले तो फिर वही कहूँगा कि आप कह रहे हैं चेयरमैन है, वो चेयरमैन किस पार्टी के हैं? पहले तो सियासी मुखालफिन उन्हें ये साबित करेंगे, जिन्होंने खुद ही उन्हें पीटीआई की पार्टी डिसॉल्व करा दी, इलेक्शन कमीशन में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। अब वो पार्टी पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लास्ट जो फैसला है उसमें भी ये आता है। अब चेयरमैन जो है जिस पार्टी के भी चले, उन्हें कह लें, जिसमें मिसाल यूसुफजई भी हैं, शानदाना गुलजार भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं। अब हर सियासी पार्टी का एक इंटरनल ऑडिट होता है। अगर ये पीटीआई कोई पार्टी
जो है आप कह रहे हैं कि वो मौजूद है, लेकिन उनके सियासी मुखालफिन ने वो पार्टी ख़त्म करा दी, तो उनका इंटरनल ऑडिट होगा, उसमें ये सारी बातें वो जो उनके अहदेदार हैं वो जाके उसमें रिटर्न एप्लीकेशंस देंगे, वो सब मामला सामने आ जाएंगे कि कितने फंड्स इकट्ठे हुए हैं और कितने इस्तेमाल हुए। तो ये तो पार्टी पे पहले भी इल्जामात लगते रहे कि इतने फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मिस यूज हो रहे हैं, इतने टिकट होल्डर से पैसे लिए जा रहे हैं, पार्टी है तो इल्जामात लग रहे हैं। तो ये जो पार्टी निकली थी इंसाफ का नारा मार के, करप्शन फ्री का नारा मार के, लेकिन जो इस पे धब्बे लग रहे हैं, जो इनके अंदर से बातें निकल रही हैं कि ये इतनी करप्शन, एक दूसरे को कह रहे हैं करप्ट हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि यार दूसरी पार्टियों पे ये तनकीद करते हैं, वो करप्शन करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पे इतने बड़े हमले और ये सबूत पेश कर रहे हैं कि इसने करप्शन की, इसने करप्शन की। मेरी राय तो बड़ी फैसल भाई वाजिया है कि अगर वो सियासी पार्टी है थी तो उन्हें उनका इंतखाबी निशान देना चाहिए था। इलेक्शन में वो अपने इंतखाबी निशान के बल्ला के मुताबिक जो इलेक्शन लड़ती है, आप खुद कानून के और सियासत के तालिब इल्म है, आपको भी पता है कि उनके जो भी कैंडिडेट थे पूरे पाकिस्तान में, किसी को एक इंतखाबी निशान, किसी को बैंगन मिला हुआ था, किसी को केक मिला हुआ था, किसी को तांगा मिला हुआ था, किसी को जूता मिला हुआ था, किसी को बल्ब मिला हुआ था। सियासी पार्टी वो कहाँ रही थी? इलेक्शन कमीशन ने तो वो पार्टी को ख़त्म कर दिया था। अब जो आप कहते हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात तो मैं फिर ये कहूँगा कि तमाम जो पाकिस्तान में सियासी पार्टियाँ हैं जो इस वक्त चल रही हैं, उनके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट का एक मैकेनिज्म मौजूद है। अगर वो पार्टी जिसमें जो है वो करप्शन हुई है, क्योंकि किसी भी सियासी पार्टी का जो बेसिक मंशूर आप जाके पढ़े, आप कहते हैं ना इंसाफ पे नाम पर ये पार्टी थी, सारी पार्टियां बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल नून लीग, बशमूल जो है वो MQM, बाकी जो मजहबी जमातें हैं, तमाम इंसाफ के ही अलमबरदार है। वो बाद में देखा जाता है कि उनके जो एक जो होता है ना सिंगल फिगर, उसकी राय को पार्टी की राय नहीं माना जा सकता। और अगर पार्टी में हजारों लोग हैं, हर पार्टी के उसमें उनके जाती जो मफादात और जाती इल्ज़ामात, हर पार्टी के एक गवर्नर साहब थे एक पार्टी के सिंध में, उनके ऊपर एक मूवियाँ चल गई थी कि वो क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, इसलिए पीपल्स पार्टी के वज़ीरों को देखें, उनके खिलाफ भी मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात आते हैं। ये इल्ज़ामात लगना एक और मसला होता है और उसका जो है वो फैसला होना, उनके खिलाफ एक डिसीजन आना और मसला होता है। अगर कोई सियासी पार्टी ये समझती है कि वो करप्शन हो रही है तो वो उसके खिलाफ एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकती है, एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में दे सकती है, कहीं भी जा सकती है। सिर्फ मीडिया टॉक और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार, उससे कुछ भी फैसला नहीं हो सकता। तो सलमान भाई, ये जो मीडिया टॉक है, ये इल्ज़ामात हैं, कोई बाहर से नहीं कर रहा। अगर आप कह रहे हैं कि ये पार्टी नहीं है, ये सिर्फ एक टोला है, वो तो दूसरी पार्टी यही कहती है पार्टी का एटीट्यूड नहीं है पार्टियों वाला, ईमानदार है। अगर ईमानदार है, इल्जामात तो कोई बाहर से पार्टी नहीं लगा रही, वो तो इनके लीडर पे भी इल्जामात है। 190 मिलियन पाउंड का गाड़ी चोरी का मुख्तलिफ इल्जामात है, ठीक है, उनमें सजाएं भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं सजाएं, लेकिन आप इसको पार्टी मानने से क्यों इनकार रही है? पार्टी तो एग्जिस्ट करती है, इसकी बॉडी है, बाहर से इल्जामात नहीं, पार्टी के अंदर से इल्जामात जो संगीन होते हैं। दूसरी पार्टियों में अगर इतने बड़ी नोयत के इल्जामात अभी तक हमने नहीं सुने, जितनी बड़ी नोयत के अभी इल्जामात लग रहे हैं। डिस्कस करें जी भाई, मैं तो फैसल भाई बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर पार्टी है तो या तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा समझदार है, इलेक्शन कमीशन ज्यादा समझदार है, जो आपकी राय ज्यादा मोतबर है। वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कहता है PTI को ना निशान दो, ना वो पार्टी है, ना वो एग्जिस्ट करती है, ना उसके जो है वो कोई निशान है, ना ही उसे इलेक्शन कमीशन ने कोई अलॉट किया। अगर आप अलॉट कर सकते हैं तो आप उन्हें कर दे बल्ले का निशान अलॉट और उन्हें कहें ये पार्टी है।
अगर वो पार्टी सिर्फ मुंह से कह देना पार्टी नहीं होती, आपके कह देने से वो पार्टी नहीं बन जाएगी। उसकी इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसका बाकायदा एक जो है वो निशान होना चाहिए, उसकी पाकिस्तान लेवल पे और डिवीजन लेवल पे, सूबे लेवल पे, जिलाई लेवल पर, तहसील लेवल पर बॉडी होनी चाहिए जो उसका हिस्सा होती है। आप खुद कानूनदान है, अगर आप इस बात को नहीं समझते तो आम नाजरीनों सामीन कैसे समझेंगे। और दूसरी बात यह है कि करप्शन के इल्जामात आप कह रहे हैं लगना, मैं नहीं कह रहा कि लगे हैं या नहीं लगे, वो एक सोशल मीडिया की टॉक है। वो लगने के इल्जामात हर पार्टी के हर कैंडिडेट पर, यहाँ तो एक जो आप सुप्रीम कोर्ट में देखें उसे कहते हैं एक केस है जिसमें पाकिस्तान के एक साबक एयर चीफ मार्शल थे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम था उनका असगर खान। असगर खान केस में बयान हल्फी जमा कराए कि जो सियासी पार्टी के कायदीन को बाकायदा फंडिंग हुई 1998 के इलेक्शन में और 1990 के इलेक्शन में, और वो तमाम सियासतदान अब भी एक पार्टी से मुंसलिक है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इन लोगों ने करप्शन की और पैसे लेके अदारों से और सियासत करते रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इल्जामात लगे हैं, उनकी शफाफ तहकीकात अगर कोई फोरम है वो करेगा, उसके बाद अगर साबित होंगे तो ठीक है। जिनके खिलाफ साबित हो चुके हैं उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ, तो आप जो है इस मसले को जरा इस पे बताएं कि असगर खान केस पे आप क्या कहेंगे कि उस पे आज तक क्या हुआ। जवेद हाशमी, साद रफीक और दूसरे जो सियासतदान है इधर ही हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी हुई है। चले नाज़रीन, देखते हैं ये इल्ज़ामात पे आगे क्या होता है, क्योंकि इल्ज़ामात जब लगे हैं तो बाहर से नहीं लगे। ये जो मैकेनिज़्म है, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई इलेक्शन कमीशन को मिल बैठ के फैसला करना होगा कि जो करप्शन के सियासी पार्टियों में इल्ज़ामात लगते हैं उन अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करनी होगी, उनको सजाएं देनी होंगी, ताकि आइंदा ऐसे इल्ज़ामात ना लगे और ना पैसों का इस्तेमाल हो पार्टियों के अंदर। ये सियासी असर और रसूख के लिए पैसे दिए जाते हैं, पार्टियों को फंडिंग होती है, उसका मिसयूज़ होता है, उसमें अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं, जिससे गैर कानूनी जो धंधे अपने चलाए जाते हैं, सियासी पार्टियों को फंडिंग की जाती है, ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है। तो ये मामला जो है ये बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, कोई जो मर्जी कह ले। ये इल्ज़ामात तो खैर संगीन नोयत के, 40 करोड़ अली मीन ने दिए, मुख्तलिफ जो लोगों ने पैसे दिए उनके बारे में पता ही नहीं कहाँ गए हैं, जलसों पे कितने पैसे लगे कोई ऑडिट नहीं। जो ऑर्गेनाइज पार्टी कहते थे कि हम ऑर्गेनाइज पार्टी हैं, ईमानदार हैं, सादिक अमीन हमारे लीडर को जो है वो मिला हुआ है, तो वो उसी में सबसे ज्यादा उसी की पार्टी खुद एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम करप्ट हैं। इस बारे में नाज़रीन ने फैसला करना है, वोटर ने फैसला करना है, या हमारे अदारों ने इनको पकड़ के इनसे सवालात करने हैं कि आपने करप्शन की और क्यों की।